हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 2 विषय हिंदी की सप्ताह 4 की सभी वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 19 मौखिक चर्चा। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ देखकर बताना है। चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह कहाँ का चित्र है, सफ़ेद बालों वाले दादाजी क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रही हैं, आपको इस चित्र में देखकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। बताओ चित्र में लुका छुपी का खेल किधर हो रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चे लुक छुप रहे हैं, तो ये यहाँ पर लुका छुपी का खेल चल रहा है। स्वतंत्र लेखन। आप कौन कौन से खेल खेलते हो, अपनी स्लेट नोटबुक में उनका नाम लिखना है आपको। जैसे आप छुपन छुपाई खेलते हो, आप बर्फ़ पानी खेलते हो, या आप जो भी गेम खेलते हो उसका नाम आपको लिखना है। ध्वनि जागरूकता। जिस चित्र में आवाज़ ज, ब और ड है उस पर घेरा बनाएं। जैसे ज से जग, ज से यहाँ जग होगा। अब ये ज से जंगल भी हो सकता है या फिर व से वृक्ष भी हो सकते हैं। देखिए ज से जंगल और व से वृक्ष। वृक्ष मतलब होता है पेड़, तो आप इस पे गोला बनाएंगे। ठीक है। अब वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। यहाँ पढ़ें और लिखें। यहाँ जैसे ज लिखा है तो आपको भी यहाँ ज लिखना है, यहाँ व लिखा है तो आपको व लिखना है, और यहाँ ड़ लिखा है तो आपको यहाँ पर ड़ लिखना है। इसके बाद दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखें। यहाँ पर लिखा है जुड़ाव, तो आपको लिखना है जुड़ाव, जुड़ाव। वाहन तो वाहन, आपको इनको तोड़कर लिखना है, लिख सकते हैं आप। वाक्य पढ़ें और लिखें। जादू वाले का जादू, आपको यहाँ लिखना है जैसे मैंने लिखा है जादू वाले का जादू, सुंदर हैंडराइटिंग में। बड़ी सड़क ऊंचा पहाड़, आपको यहाँ पर लिखना है बड़ी सड़क ऊंचा पहाड़। अब यहाँ एक कहानी दी हुई है आम पापड़। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। मई का महीना था, पेड़ पर बड़े बड़े आम लगे थे। विनीता को आम पापड़ खाने का मन हुआ। विनीता पेड़ से आम तोड़ने गई, लेकिन आम तो पेड़ से बहुत ऊपर लगे थे। विनीता ने एक योजना बनाई। वह एक मेज लेकर आई। उसने मेज पर खड़े होकर आम तोड़े। आम के रस में गुड़ मिलाया। विनीता और उसकी सहेलियों ने आम के पापड़ बनाए। सबने आम पापड़ बड़े आनंद से खाए। अब आपको यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। विनीता आम तोड़ने के लिए मेज ही क्यों लाई? क्योंकि वो मेज पर आसानी से खड़ी हो सकती थी और जिससे उसकी हाइट आम के पेड़ तक पहुँच जाती और वो आम तोड़ सकती थी। विनीता ने आम पापड़ कैसे बनाया? बताइए। आम पापड़, उसने सबसे पहले आम का रस निकाला, फिर उसमें गुड़ मिलाया और उसको सूखने के लिए धूप में रखा होगा। विनीता मेज लेकर क्यों आई? क्योंकि उसे आम तोड़ने थे। और आम क्यों तोड़ने थे? क्योंकि उसे आम के पापड़ खाने का मन हुआ था। अब वर्कशीट नंबर 20 मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित। आपको यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, जो अभी हमने चित्र देखा उसको देखना है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर देना है। चित्र में कौन कौन से खेल खेल रहे हैं? छोटे बच्चों को गोद में लिए ये लड़की क्या कर रही होगी? आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो आपको बताना है। आप अपने माँ पिताजी और दादा दादी के साथ कौन से खेल खेलते हो? आपके पास खेल का क्या क्या सामान है? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ है स्वतंत्र लेखन। आपके गांव या शहर के बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं उनमें से किसी एक चीज़ का चित्र स्लेट नोटबुक में बनाएं और इसके बारे में लिखें। आप बाजार से जो भी चीज़ें खरीद कर लाते हो उसका यहाँ पे आपको चित्र बनाना है और लिखना है। ध्वनि जागरूकता। जिस चित्र की पहली आवाज़ थ, च और श है उस पर घेरा बनाना है। अब देखिए थर्मस, चरखा, च से चरखा तो हमने यहाँ गोला बनाया, थ से थर्मस और श से शलजम। ठीक है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। पढ़ें और लिखें। अब यहाँ लिखा है थ, च और श। आपको ऐसे लिखना है अपनी सुंदर राइटिंग में। मिलाकर पढ़ें और लिखें। थूकना, आपको एक साथ लिखना है थूकना। नाचना, नाचना। चिड़िया, चिड़िया। वाक्य पढ़ें और लिखें। आपको ये वाक्य पढ़ना है और अपनी पुस्तक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। शनिवार आया हाथी आया, शनिवार आया हाथी आया। नाच दिखाने थाली बजाने, आपको यहाँ लिखना है नाच दिखाने थाली बजाने। इसके बाद कहानी है जिसका नाम है कैसे बना शरबत। अब यहाँ लिखा है
शीशी और कोशिश। शीशी मतलब ये देखिए जो बॉटल होती है उसको हम बोलते हैं शीशी, और कोशिश मतलब किसी भी काम के लिए प्रयास करना। अब यहाँ एक कहानी दी है, आइए हम पढ़ते हैं। चार्वी और शशि दोनों शहर में रहते हैं। वे शनिवार को बाजार गए और शहद ले आए। चार्वी ने शहद की शीशी खोली। उसने शहद से शरबत बनाने की कोशिश की। शरबत खराब बना था। चार्वी निराश हो गई। वह बोली, मेरी कोशिश बेकार हो गई। शशि ने कहा, चार्वी तुम उदास ना हो। शशि ने उसमें थोड़ा नींबू मिलाया। अब शरबत शानदार बन गया। चार्वी को शरबत पीकर बड़ा आनंद आया। अब चार्वी रोज शरबत बनाने लगी। चार्वी निराश क्यों हो गई? क्योंकि उसका शरबत खराब बना था। आपको क्या क्या बनाने का मन करता है और क्यों? बताइए आपको क्या क्या बनाने का मन करता है। जैसे आपको कभी खीर बनाने का मन करता होगा क्योंकि आपको खीर बहुत पसंद होगी। ऐसे ही आप अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चार्वी ने निराश होकर क्या कहा? चार्वी बोली, मेरी कोशिश बेकार हो गई। मतलब उसने शरबत बनाने की जो कोशिश की थी वो उसकी बेकार हो गई क्योंकि शरबत स्वाद में अच्छा नहीं बना था। वर्कशीट नंबर 21, मौखिक चर्चा। मेरा स्कूल। बच्चों को अपने स्कूल के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे आपको स्कूल में कैसा लगता है? आप स्कूल क्यों आते हो? आपको स्कूल में क्या सबसे अच्छा लगता है? स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगता? आपके हिसाब से स्कूल में क्या क्या होना चाहिए? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ लिखा है स्वतंत्र लेखन। आपको कौन सा पक्षी पसंद है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद ध्वनि जागरूकता। जिस चित्र की पहली आवाज़ ट, अ और चंद्र बिंदु है उस पर घेरा बनाना है। अब यहाँ ट से टमाटर, अ से अनार और आ से आँख। आँख में यहाँ पर आता है चंद्र बिंदु, इसलिए हमने इस पर घेरा बनाया है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। पढ़ें और लिखें। अब यहाँ लिखा है ट, तो आपको भी यहाँ ट लिखना है। यहाँ लिखा है अ, तो आपको भी अ लिखना है। और यहाँ लिखा है माँ, तो आपको भी यहाँ पर माँ लिखना है। दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखें। टोकरी, जैसे यहाँ लिखा है तो टोकरी। हंसना, हंसना। इसके बाद वाक्य पढ़ें और लिखें। एक टोकरी अनार। एक टोकरी अनार आपको लिखना है और पूर्ण विराम ज़रूर लगाना है। गांव से आया अनार, यहाँ लिखना है आपको गांव से आया अनार और पूर्ण विराम आखिरी में। अब यहाँ लिखा है मदद। कहानी है मदद। आइए हम देखते हैं कहानी मदद में क्या दिया हुआ है। गहरा और तांगा। तांगा जो यातायात का साधन होता है। यहाँ पर ये तांगे की चित्र बना है और जिसको घोड़े से चलाया जाता है। कहानी देखते हैं। चांदनी तांगे से गांव पहुंची। गांव में चांदनी गीता से मिली। वहां दूर एक गहरा कुआं था। चांदनी व गीता कुएं पर मटका लेकर पानी लेने गए। मीरा के दाएं पांव में कांटा लग गया। कांटा बहुत नुकीला था। गीता की आंखों में आंसू आ गए। चांदनी ने गीता के पांव से कांटा निकाला, तब जाकर गीता को राहत मिली। उसने चांदनी को गले लगा लिया। पास से एक तांगा गुजर रहा था। दोनों तांगे से गांव वापस आ गए। मौखिक चर्चा। गीता की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? क्योंकि उसे कांटा लगा था पैर में। गीता को राहत कैसे मिली? जब चांदनी ने उसके पैर से कांटा निकाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चांदनी ने गीता के पांव से कांटा निकाला, तब जाकर गीता को राहत मिली। चांदनी गांव कैसे पहुंची? चांदनी तांगे से गांव पहुंची। ये देखिए सबसे शुरू की लाइन लिखी, चांदनी तांगे से गांव पहुंची। वर्कशीट नंबर 2 पे 2, 22। मौखिक चर्चा। कहानी धानी के 3 दोस्त। ये बिग बुक में कहानी दी है, आपको पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। बच्चों को बिग बुक से कहानी सुनाएं, चित्र दिखाएं और कहानी से संबंधित चर्चा करें। जैसे धानी के दोस्त कौन कौन थे आपको बताना है। धानी के कितने दोस्त थे? खरगोश क्यों रूठ गया? धानी ने बिल्ली, कोए और खरगोश को खाने के लिए क्या क्या दिया? अगर आप धानी की जगह होते तो आप बिल्ली, कोए और खरगोश को क्या देते? स्वतंत्र लेखन। आपको कौन सी सवारी गाड़ी पसंद है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और नाम लिखें। ध्वनि जागरूकता। जिस चित्र की पहली आवाज़ छ, भ और झ है उस पर आपको घेरा लगाना है। जैसे छ से छाता, भ से भगोना। भगोना मतलब जिसमें खाना बनता है, और झ से झरना, तो हमने इस पर गोला बनाया है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें।
यहाँ छ लिखा है, आपको छ पढ़ना है और लिखना है। भ और ये हो गया छ। इसके बाद मिलाकर पढ़ें और लिखें। छतरी छतरी, चुभना चुभना, झोपड़ी झोपड़ी। वाक्य पढ़ें और लिखें। छत पर बरसा पानी झमझम, आपको यहाँ लिखना है छत पर बरसा पानी झमझम, पूर्ण विराम। पानी में निकले भीगे हम, पानी में निकले भीगे हम। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं जिसका नाम है टूट गया झुमका। टूट गया झुमका। यहाँ एक मेले का चित्र है और झुमके की दुकान बनी हुई है। अब देखिए, झुमके और अचानक। छवि और भावना झांसी शहर देखने गए। झांसी में मेला लगा हुआ था। छवि ने झुमके खरीदे। झुमके पहनकर वह झूमने लगी। अचानक भावना ने छवि के झुमके को गिरते देखा। उसका झुमका टूट रहा था। भावना ने टूटे झुमकों को अपनी जेब में रख लिया। उसको समझ नहीं आया कि छवि को कैसे बताए कि उसका एक झुमका टूट गया है। भावना ने छवि से छिपकर एक और झुमका खरीदा। वह झुमका उसने छवि को दे दिया। छवि झूम झूम कर नाचने लगी। अब बताइए, छवि और भावना झांसी क्यों गए थे? बताइए क्यों गए थे? वो झांसी का शहर देखने गए थे और वहाँ पर मेला लगा हुआ था, इसीलिए गए थे। छवि का झुमका कैसे टूट गया? क्योंकि वो झूम झूम कर नाच रही थी तो उसका झुमका टूट गया। छवि ने क्या खरीदा? छवि ने झुमके खरीदे। आखिरी में पूर्ण विराम। वर्कशीट नंबर 2 पे 3 23। अगर आप शेर होते तो आप क्या क्या करते? आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके जवाब आपको देना है। अगर आप शेर होते तो आप क्या करते? आप किस जानवर से दोस्ती करते और क्यों? आप जंगल के बाकी जानवरों के साथ कैसे रहते? शेर तो बहुत शक्तिशाली होता है, तो आप बाकी जानवरों को क्या डराते हैं अपनी ताकत से? आपको बताना है। अब यहाँ पर स्वतंत्र लेखन। अपनी स्लेट नोटबुक में अपनी मनपसंद फलों के नाम लिखना है। आप चित्र भी बना सकते हैं उनके। अब यहाँ जिस चित्र की पहली आवाज़ फ ड है उस पर घेरा बनाना है। जैसे यहाँ फ से फल, ड से डमरू। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। यहाँ लिखा है फ आपको लिखना है। यहाँ लिखा है ड और यहाँ ड आपको भी लिखना है। दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखें। फैलाव फैलाव, तांडव तांडव, चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए, चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए, डमरू बजा डम डम डम, आपको यहाँ लिखना है डमरू बजा डम डम डम। इसके बाद डोली और डेविड कहानी है। आइए हम देखते हैं डोली और डेविड की कहानी। डोली और डेविड भाई बहन थे। दोनों घर के काम में माँ की मदद करते थे। अगर डोली सफाई करती तो डेविड कपड़े धोने लगता। डोली बाजार जाती तो डेविड खाना बनाने में माँ की मदद करता। इस तरह दोनों मिलकर काम करते थे। डोली को गाना गाना और डेविड को डमरू बजाना बहुत पसंद था। डेविड जब डमरू बजाता तो डोली गाना गाने लगती। माँ दोनों का गाना बजाना सुनकर खूब खुश होती थी। मौखिक चर्चा। डेविड को क्या करना पसंद था? आप बताइए, डेविड क्या करता था? डेविड को डमरू बजाना बहुत पसंद था। और डेविड और डोली माँ की मदद कैसे करते थे? वो घर के कामों में माँ की मदद करते थे। कपड़े कौन धोता था? कपड़े डेविड धोता था। सफाई कौन करता था? सफाई डोली करती थी। और वर्कशीट नंबर 24 मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनाना चाहें, आप अपने मन से कोई भी कविता, कहानी या गीत सुना सकते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। चित्र पहचान कर शब्द के पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखें। अब यहाँ लिखा है च से चरखा आपको लिखना है, ट से टमाटर, अ से अनार, स से शलजम, छ से छाता, भ से भगोना, आ से आँख, फ से फल, ज से जग और ड से डमरू। इसके बाद ग्रिड से शब्द बनाएं और लिखें। टीन टीन, शोर शोर, वादा वादा, जंग जंग, चाबी चाबी, जूता जूता, झाग झाग, थोड़ा थोड़ा। आपको ऐसे ही अपनी पुस्तक में भी भरना है। अब शब्द पढ़ें। हाथी, थाली, नाच, शरबत, शीशी, झुमका, कोशिश, टोकरी, हंसना,
छतरी, झोपड़ी और झांसी। शुद्ध लेखन आसान शब्द बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। हमने जो कहानियाँ पढ़ी हैं उन्हीं में से ये शब्द हैं पापड़, शरबत, मदद, झुमका और डोली। तो बच्चों इसी प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।